हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे मूंगफली की खेती के बारे में। और आज हम मूंगफली की खेती की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे कि इसके बुआई का उचित समय क्या है, मूंगफली की खेती हम किन किन मिट्टियों में कर सकते हैं, मूंगफली की खेती के लिए हमको खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, मूंगफली की खेती के लिए कितने तापमान की आवश्यकता पड़ती है, कैसी जलवायु होनी चाहिए, इसकी जब भी हम बुआई करते हैं तो इसकी कौन कौन सी किस्में होती हैं, कौन कौन सी किस्में हमको लगानी चाहिए जिससे कि हमको अधिक से अधिक उत्पादन मिले, इसकी बीज दर कितनी लगती है, इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं, उनका नियंत्रण हमको कैसे करना चाहिए, इसमें कौन कौन से खरपतवार उगते हैं उनका नियंत्रण हमको कैसे करना चाहिए, इसके बुआई का तरीका क्या है, इसका कितना उत्पादन हो जाता है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें जिससे कि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे मूंगफली की खेती के बारे में और मूंगफली की खेती की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मूंगफली के बुआई के समय की कि मूंगफली किस समय बोई जाती है। तो किसान भाइयों, हमारे भारत देश में मूंगफली की खेती दो सीजनों में की जाती है। एक खरीफ सीजन में की जाती है जून जुलाई के महीने में, और एक जायद सीजन में की जाती है जो कि मार्च के महीने में बुआई की जाती है। यदि आप खरीफ सीजन में इसकी बुआई कर रहे हैं तो 15 जून से लेकर 30 जुलाई तक कभी भी बुआई कर सकते हैं। यदि आप जायद सीजन में इसकी बुआई कर रहे हैं तो 1 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक कभी भी बुआई कर सकते हैं। बात करें इसकी फसल अवधि की तो इसकी फसल अवधि 90 से 130 दिन के लगभग होती है। बात करें कि मूंगफली की खेती के लिए कितने तापमान की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, मूंगफली की खेती हमारे भारत देश में दोनों सीजनों में की जाती है, खरीफ में और जायद में। कहने का मतलब मूंगफली की खेती के लिए अधिकतम तापमान की आवश्यकता पड़ती है। इसकी खेती के लिए, इसकी अच्छी पैदावार के लिए लगभग 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। 30 से 32 भी हो तब भी इसकी अच्छी पैदावार देखने को मिल जाती है। और इसके लिए गर्म, नम और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। बात करें कि मूंगफली की खेती हम किन किन मिट्टियों में कर सकते हैं, तो मूंगफली की खेती आप दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, हल्की चिकनी मिट्टी, हल्की रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, इन सभी प्रकार की मिट्टियों में आप इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। और मिट्टी ऐसी हो जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, ऐसी मिट्टी हो जिसमें कार्बनिक पदार्थ या जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिकतम हो, ऐसी मिट्टी हो जिसका पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच में हो। ऐसी मिट्टियों में आप मूंगफली की सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। बात करें खेत की तैयारी की कि जब भी हम मूंगफली की बुआई करते हैं उससे पहले हमको खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जिस खेत में आप मूंगफली की खेती कर रहे हैं, मूंगफली की खेती करना चाहते हैं, उसमें लगभग 20 से 30 दिन पहले आपको मरी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। मरी हुई गोबर की खाद लगभग 10 से 15 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करनी चाहिए। उसी के साथ साथ आपको लगभग 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा का भी इस्तेमाल करना चाहिए। और इनको खेत में फैलाकर खेत की जुताई कर देनी चाहिए, मिट्टी में मिला देना चाहिए। उसके बाद आप 8 से 10 दिन के अंतराल पर आप खेत की बार बार जुताई कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आप बुआई कर रहे हैं, बुआई करने से लगभग 8 से 10 दिन पहले आपको खेत में पलेवा कर देना चाहिए। पलेवा करने के बाद जैसे ही आपके खेत में उचित नमी आ जाए उसके बाद आप खेत की जुताई कर सकते हैं। खेत की जुताई आप हैरो से भी कर सकते हैं, कल्टीवेटर से भी कर सकते हैं, रोटावेटर से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ रासायनिक खादों का प्रयोग करना चाहिए। जब भी आप बुआई कर रहे हैं, बुआई करने से लगभग 12 से 24 घंटे पहले आपको कुछ रासायनिक खादों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि डीएपी 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है, वो भी 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। उसी के साथ साथ आपको जिंक सल्फेट भी लेना है, जिंक सल्फेट 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। उसी के साथ साथ
आपको एसएसपी भी लेना है। एसएसपी लगभग 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इन सभी खादों को अच्छी तरीके से मिलाकर आप खेत में बिखेर सकते हैं और बिखेरने के बाद आप खेत की जुताई कर सकते हैं। अंतिम जुताई के बाद आप पाटा लगाकर खेत को समतल छोड़ सकते हैं। इस तरीके से आपका खेत बुआई के लिए तैयार हो जाता है। बात करें कि जब भी हम इसकी बुआई करते हैं तो इसकी बीज की मात्रा कितनी लगती है, तो इसकी बीज की जो मात्रा है वो आपके बुआई के तरीके पर निर्भर करती है। एक औसतन 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें उन्नत किस्मों की कि मूंगफली की कौन कौन सी किस्में होती हैं, कौन कौन सी किस्मों को लगाना चाहिए, तो मार्केट में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वेराइटियां देखने को मिलती हैं। उनमें से कुछ वैरायटी हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि श्रीराम शिखर के नाम से आती है। उसके अलावा JL24 के नाम से भी आती है। एक TG39 के नाम से आती है, ये काफी अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा TG37A के नाम से भी वैरायटी आती है, ये भी काफी अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा RG382 के नाम से आती है, G201 के नाम से आती है, CGM1 के नाम से आती है। इसके अलावा GJ2 के नाम से आती है। इसके अलावा ज्योति, प्रकाश, राजदुर्गा, ये भी अलग अलग कंपनियों की वैरायटियां आती हैं। एक और वैरायटी आती है जो कि MA10 के नाम से आती है, ये भी काफी अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। तो आप इनमें से किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। यदि आप मूंगफली की खेती करते हैं, आप कौन सी वैरायटी लगाते हैं, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। बात करें बीज उपचार की कि हमको मूंगफली के बीज को कैसे उपचारित करना चाहिए। आपको बीज उपचार करने के लिए मार्केट में एक फंजीसाइड आता है जो कि जलोरा के नाम से आता है, जो कि BASF कंपनी का आता है। इसकी 20 ml मात्रा से आप 10 किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकते हैं और उपचारित करने के बाद आपको छाया में सुखाकर आप खेत में बुआई कर सकते हैं। बात करें बुआई के तरीके की कि हमको मूंगफली की बुआई किन किन तरीकों से करनी चाहिए, किन किन तरीकों से कर सकते हैं, तो किसान भाइयों हमारे भारत देश में मूंगफली की बुआई 3 तरीकों से की जाती है। एक तो देसी हल के द्वारा की जाती है, एक छिटकवा विधि के द्वारा भी की जाती है और एक सीड ड्रिल मशीन के द्वारा भी की जाती है। यदि आपकी बड़ी खेती है तब आप सीड ड्रिल द्वारा कर सकते हैं। यदि आपकी छोटी खेती है तब आप देसी हल के द्वारा भी इसकी बुआई कर सकते हैं। अधिकतर सीड ड्रिल और देसी हल के द्वारा ही बुआई की जाती है। जब भी हम बुआई करते हैं, जो इसकी लाइन से लाइन की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि ज्यादा फैलने वाली मूंगफली की वैरायटी है तब आप लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। बात करें खाद और उर्वरक की, तो किसान भाइयों जब भी खेत की तैयारी करते हैं बुआई से पहले, उस समय जो भी खाद लगते हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। उसके बाद जो भी खाद लगते हैं उस पर भी हम एक नजर डाल लेते हैं। किसान भाइयों जब भी हम मूंगफली में पहली सिंचाई करते हैं तो पहली सिंचाई के समय आप 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप ह्यूमिक एसिड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड आप 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यूरिया और ह्यूमिक एसिड को मिलाकर आप खेत में बिखेर कर सिंचाई कर सकते हैं। जिस समय आपकी मूंगफली की फसल में जड़ें फूटना स्टार्ट हों, जड़ें निकलना स्टार्ट हों, उस समय आप अपने खेत में यूरिया और ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। ये काफी फायदेमंद होता है। यदि आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते हैं तो अधिक से अधिक जड़ें बनती हैं और जब अधिक से अधिक जड़ें बनेंगी तब आपकी अधिक से अधिक मूंगफली भी बनेगी और आपकी पैदावार भी अधिक होगी। यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे पहली स्प्रे आप NPK 19-19-19 आती है, उसका आप 500 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप दूसरी स्प्रे कर रहे हैं तो दूसरी स्प्रे में आप 052-34 NPK जो कि आती है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। उसका आप 500 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। जब आपकी मूंगफली में दाना बनना स्टार्ट हो जाए, अंतिम स्टेज पर हो, उस समय यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो आपको स्प्रे में NPK जो कि 0050 आती है उसका आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप बोरॉन का भी प्रयोग कर सकते हैं। बोरॉन 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। बात करें सिंचाई प्रबंधन की, तो मूंगफली की फसल
एक खरीफ और जायद सीजन की फसल है, गर्मियों की फसल है। इस समय अधिकतर पानी की आवश्यकता पड़ती है। एक मूंगफली की पूरी फसल में एक औसतन 4 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। बात करें खरपतवार और उनके नियंत्रण की, तो किसान भाइयों जब भी आप बुआई करते हैं, बुआई करने के 12 से 24 घंटे के अंदर आपको पेंडमेथ्रिन 30% इसी फॉर्मुलेशन में जो हर्बिसाइड आता है उसका आप 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। जब आपकी मूंगफली की फसल का जर्मिनेशन होगा उस समय आपकी फसल में खरपतवार देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद यदि खरपतवार उगते हैं उस समय आप खुरपी के द्वारा या किसी और यंत्र के द्वारा निराई गुड़ाई कर सकते हैं। एक औसतन 2 से 3 निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है, तो आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं। बात करें रोग और उनके नियंत्रण की, तो किसान भाइयों मूंगफली की फसल में कई रोग देखने को मिलते हैं, जैसे कि पत्ती धब्बा रोग है, तना गलन है, जड़ गलन है, पाउडरी मिल्ड्यू है, झुलसा रोग है। इसके अलावा इसका एक और काफी भयंकर रोग है जिसको हम टिक्का रोग बोलते हैं। ये कई रोग देखने को हमारी फसल पर मिलते हैं। तो इनकी रोकथाम करने के लिए यदि आपकी फसल में रोग नहीं है तब आप एक फंजीसाइड आता है जो कि कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब आता है, जो कि 12% प्लस 63% अनुपात में आता है। उसका आप 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपकी फसल में रोग आना स्टार्ट हो गया है तब आप एजॉक्सिस्ट्रोबिन 23% एससी फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपकी फसल में भयंकर रोग आ चुका है, किसी भी तरीके से नहीं रुक रहा है, तब आप एजॉक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% एससी फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 250 ml से लेकर 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। आपकी फसल में रोगों का कंट्रोल हो जाएगा। और जो भी जड़गलन रोग लगता है या जो उकठा रोग लगता है उसके लिए हमने आपको पहले ही बताया, जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं खेत की तैयारी के समय ही। बात करें कीट और उनके नियंत्रण की, कि मूंगफली की फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं, तो मूंगफली की फसल में फली छेदक कीट लगता है, सफेद गड़ार लगती है जिसको हम भाटग्रव के नाम से भी जानते हैं, दीमक, चैपा, माहू, लीप हॉपर, पत्ती खाने वाली इल्ली, निमेटोड, ये कई कीट देखने को मिलते हैं। तो इनकी रोकथाम करने के लिए आप जब भी खेत की तैयारी करते हैं उस समय आपको कार्बोफ्यूरॉन 3% सीजी फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आपको 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपने उस समय प्रयोग नहीं कर पाया है तो आप पहली सिंचाई के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, तो आपकी फसल में निमेटोड की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। यदि आपकी फसल में भाटग्रव का अटैक है तब आप थाइमेथोक्साम 25% WG फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। उसका आप खेत की तैयारी के समय भी प्रयोग कर सकते हैं और आप सिंचाई के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपकी फसल में भाटग्रव का अटैक देखने को नहीं मिलेगा। स्प्रे में आपको एक प्रोपियोनोफॉस 50% EC फॉर्मुलेशन और टेक्निकल आता है, उसका आप 150 ml से लेकर 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। या एक और टेक्निकल आता है जो कि प्रोपियोनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 200 ml से लेकर 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपकी फसल में ऊपरी कीटों का अटैक देखने को नहीं मिलेगा। बात करें कि फसल ग्रोथ के लिए हमको कौन कौन से प्रोडक्टों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमारी फसल में अधिक से अधिक पैदावार देखने को मिले, हमारी जो फसल है वो हरी भरी रहे और दिखने में भी काफी अच्छी लगे। तो फसल ग्रोथ के लिए जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे में आप मार्केट में बहुत सारे टॉनिक आते हैं, जैसे कि ईसाबियन सिंजेंटा कंपनी का आता है, धनजाम गोल्ड धानुका कंपनी का आता है, अमीनो सेल सुमिटोमो का आता है, कई सारे टॉनिक आते हैं। तो इनका आप 400 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब आप अंतिम स्प्रे कर रहे हैं, जब आपकी मूंगफली में दाना बनना है, आपकी अंतिम स्टेज है, उस समय आपको पीजीआर का प्रयोग करना है, जैसे कि ल्योसिन आता है, जैसे कि चमत्कार टॉनिक आता है घराना कंपनी का। ये पीजीआर है, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं, इनका आपको प्रयोग करना है। इनका यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो 500 ml से लेकर 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी आप अंतिम स्प्रे पर इनका प्रयोग करेंगे तो ये पौधे की ग्रोथ को रोक देते हैं
और जो जमीन के अंदर आपकी मूंगफली है उसके दाने का साइज बढ़ाते हैं, उसमें चमक भी लाते हैं और काफी क्वालिटी भी बढ़ाते हैं। तो आपको पीजीआर का प्रयोग करना चाहिए अंतिम स्प्रे के समय। अंतिम स्प्रे के समय जब आप एनपीके 0050 प्रयोग करते हैं उसी के साथ आपको इनका प्रयोग करना चाहिए। बात करें फसल कटाई की, तो किसान भाइयों मूंगफली की फसल में जब फसल की पत्तियां पीली पड़ने लगें और फली का छिलका जब कठोर हो जाए तब आप फसल की खुदाई कर सकते हैं। बात करें उत्पादन की, तो किसान भाइयों मूंगफली का जो उत्पादन है वो आपकी देखरेख पर, आपकी लागत पर, बुवाई के समय पर, मिट्टी के प्रकार पर, कई कारकों पर निर्भर करता है, जलवायु पर भी निर्भर करता है। एक औसतन 18 से 20 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन देखने को मिल जाता है। यदि आप अच्छी देखरेख करते हैं, अच्छी लागत लगाते हैं, तब आप 20 से 22 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से भी उत्पादन ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप मूंगफली की खेती कर सकते हैं। मूंगफली की खेती करके भी किसान भाई काफी अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। तो ये रही मूंगफली की खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।